श्रीमद् भगवत गीता का छठा अध्याय, जिसका नाम आत्म संयम योग या ध्यान योग है, पूरी तरह से मेडिटेशन, ध्यान और मन को वश में करने पर आधारित है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मन को कैसे एकाग्र करें, तो यह अध्याय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ इसकी मुख्य बातें दी गई हैं। 1. मन, मित्र या शत्रु। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मन के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं उसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि मन ही मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन एक वरदान मित्र है। जो मन के वश में है, उसके लिए मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। 2. ध्यान, मेडिटेशन कैसे करें। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण ने ध्यान लगाने की सही विधि बताई है। स्थान, बैठने की जगह शांत और साफ होनी चाहिए, न बहुत ऊंची न बहुत नीची। स्थिति, शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखें। अपनी नज़रों को नाक के अगले हिस्से नासिकाग्र पर टिकाएं और इधर उधर न देखें। अनुशासन, ध्यान करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो न बहुत ज़्यादा खाए, न बिल्कुल भूखा रहे, न बहुत ज़्यादा सोए और न ही हमेशा जागता रहे। जीवन में संतुलन, बैलेंस ही योग है। 3. अर्जुन की शंका और कृष्ण का समाधान। अर्जुन फिर से एक व्यावहारिक समस्या सामने रखते हैं। हे कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल, हठी और बलवान है। इसे रोकना तो हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा मुश्किल है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थ, हे महाबाहु अर्जुन, इसमें कोई शक नहीं कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट से इसे काबू किया जा सकता है। 4. योग भ्रष्ट का क्या होता है। अर्जुन पूछते हैं, अगर कोई इंसान योग भक्ति शुरू करे लेकिन बीच में ही उसका मन भटक जाए और वो सफल ना हो पाए, तो क्या उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कृष्ण बहुत सांत्वना भरा उत्तर देते हैं, नहीं अर्जुन, अच्छा काम करने वाले का कभी बुरा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में किसी धनी या ज्ञानी परिवार में जन्म लेता है और पिछले जन्म के संस्कारों के कारण फिर से भगवान की ओर खिंचा चला जाता है। छठे अध्याय की मुख्य सीख। 1. खुद पर नियंत्रण, असली जीत दूसरों पर नहीं, अपने मन पर जीत पाना है। 2. संतुलन, योग का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि सही आहार, सही नींद और सही कर्म का तालमेल बिठाना है। 3. निरंतरता, ध्यान एक दिन में नहीं सदता, इसके लिए रोजाना अभ्यास की जरूरत है।